आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आप सभी को मैं लेकर के आया हूं। और यहाँ पे क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन, इसको देखिएगा। यहाँ एक चीज लिखा हुआ है कि छात्र केवल एक ही कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप एलएलबी के लिए कर रहे हैं तो एमएड के लिए नहीं कर सकते। इस सब तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी एक ग्रुप का कोर्स ही आप करेंगे, या एमलिब के लिए कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आज ही के दिन यहाँ पे पोर्टल में नोटिस भी डाल दी गई है। और इस नोटिस में आप देखेंगे, साइड में ही मैं साइड हो जाता हूँ आपको, यहाँ आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर एमएड प्रोग्राम, एलएलबी प्रोग्राम, एमलिब और पीजी रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अच्छी बात है, आपको इसका नोटिस पढ़ना है, उस पर क्लिक करिए। एलएलबी का नोटिस आप यहाँ देख सकते हो ध्यान से। ये नोटिस मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो के रूप में डाल दिया था, और पटना लॉ कॉलेज के बारे में 3 अपडेटेड मैंने शॉर्ट्स डाला है, देख लो। 2-3 मिनट लगेंगे, आपका टाइम बचेगा। आई थिंक 2 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और सबसे जरूरी चीज़, आप पटना लॉ कॉलेज की टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो हमारा जो प्लेलिस्ट है पटना लॉ कॉलेज का, उसमें ऊपर से देखोगे सीरियल वाइज, पहले सिलेबस, फिर कट ऑफ, फिर पीवाईक्यू, ये सारा हमने पहले से दे रखा है। तो आपको अपने अनुसार उसको देखना है, और उससे भी आप बहुत अंदाजा लगा के अच्छी तैयारी कर सकते हो। एलएलबी पाठ्यक्रम सत्र 2026 से 29 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन 23 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक दिया गया है। और ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वेबसाइट, इसको फॉलो करिएगा आप लोग। वेबसाइट जो ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन किया, इसको, ठीक है ना। अब ये जो अभी मैंने दिखाया है, इसी पे फॉर्म भरा जाएगा। इसमें 1500 रुपया जनरल, BC1, BC2 और EWS को लगेगा। SC ST को 1000 रुपया लगेगा, ठीक है। ये अच्छी बात है कि कम से कम 2 ही क्राइटेरिया है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, मस्ट हैव पास अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन। आपको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। आपका मार्क्स जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 45% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी से हैं तो 42% है। तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को पटना लॉ कॉलेज में डर लग रहा है कि वहाँ एंट्रेंस होता है, मुश्किल एग्जाम होगा, डिमांड ज़्यादा है, वो यहाँ पे बैकअप के लिए भर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज की चॉइसेस भी दे सकते हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पे अलग हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। 45% नंबर है जनरल में तो आप भर सकते हो, ओबीसी में 42% है तो आप भर सकते हो, SC ST में 40% है तब भी आप भर सकते हो। स्टूडेंट्स को 3 कॉलेज, अगर मान लो ये लॉ कॉलेज वहाँ पे 3 अवेलेबल है, तो 3 कॉलेज भरने की एक चॉइस दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलेज भर सकते हो। रिजर्वेशन कोटा जो बिहार में रूल है, वही रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कैंडिडेट ने अपना नेम या कास्ट अलग अलग गड़बड़ भर दिया, जानबूझ करके जो मार्क्स है वो गलत भर दिया, बहुत सारी चीज़ें लोग गलत भर देते हैं। इफ़ ए कैंडिडेट मेंशंस हिज हर कास्ट कैटेगरी एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड रॉन्गली, मान लो आपको नंबर मिला है यूनिवर्सिटी में, आपने कुछ और डाल दिया, तो उनका एप्लीकेशन यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फ़ी भी रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनको एक बार देख लो आप, ठीक है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के और भी सब्जेक्ट का फॉर्म आ चुका है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान से समझिएगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको, चूंकि ये वन टाइम रहता है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टेलीग्राम तो हमेशा मिलेगा, तो आपको वहां से भर लेना। और भी प्रोग्राम जैसे एमलिब चाहिए आपको, एलएलबी तो ही गया, एमएड चाहिए, या और पीजी के फाइनेंस कोर्स हैं, उसमें आप ले सकते हो। फाइनेंस मतलब फी ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का समकक्ष का अंक पत्र, स्नातक समकक्ष का अंक पत्र, आरक्षण जाति प्रमाण पत्र या EWS प्रमाण पत्र, ये सब आपको लगेगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, EWS प्रमाण पत्र, तो ये सब लगेगा। आधार कार्ड लगना ही है, अपार ID लगना ही है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये लेटर 20 तारीख को ही रिलीज हुई है, और ये फाइनली साइन होकर के आपको 23 से दिख रहा है, क्योंकि 23 से आपका फॉर्म आना शुरू हो गया है, यानी आप फॉर्म भर सकते हो। तो अब सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर इसको फॉर्म को भरेंगे कैसे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ जाएंगे। हमने पटना लॉ कॉलेज वाला फॉर्म भरा के जो प्रोसेस बताया था ना आपको, वही प्रोसेस यहाँ पे। कोई भी आप फॉर्म भरते हो ना, तो जो ये समर्थ का पोर्टल सारी यूनिवर्सिटी को बनाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको रखना ही है, वो आपका अपना हो तो बेहतर है। फॉर्म भरते होंगे तो याद होगा आपको। 7 अगस्त को लास्ट डेट है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आप 10वीं मार्कशीट के हिसाब से भरिएगा। आप सारा कुछ भर के रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक चला जाएगा, वहां से जाकर के आप वेरिफिकेशन करके और बाकी सारा डिटेल भरेंगे। अगर इसमें भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम इस पे अपडेटेड एक पूरा वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच। कोई और
आपके मन में सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए एंड थैंक यू सो मच।